मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों और मेरे दोस्तों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम शांति मिले। बहुत वर्षों की बात है, मेरे एक अमीर दोस्त मुझको मिलने के लिए आए थे और उन्होंने बोला, मेरे प्यारे फादर दोस्त, मैं अपने को समझने नहीं सक रहा हूँ। मेरे जीवन में सूखापन, ड्राई अनुभव लग रहा है, मैं क्या करूं? तो मैंने पूछा कि आप पानी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, आपका सूखापन अच्छा हो जाएगा। और मेरा दोस्त ने बोला, पानी पीने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं तुरंत ही बोला कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपका प्रेयर लाइफ, आप भगवान से विनती प्रार्थना करते हैं कि नहीं? मेरे दोस्त ने बोला, एक समय में विनती प्रार्थना करता था, लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ। क्यों? वो बोला, एक समय में मैं बहुत मेहनत कर रहा था, रुपया पैसा नहीं था, आहिस्ते आहिस्ते मैं काम करते करते मेरा पास सब कुछ हो गया, तो मैं समझने नहीं सकता हूँ, मैं भी ईश्वर से भटक गया। वही था मेरे प्यारे दोस्तों, वही तो है बात। हमारे दैनिक जीवन में जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं तो हर व्यक्ति को यही सूखापन अनुभव हो सकता है। हमारे आध्यात्मिकता जीवन हमारे दिल से जुड़ी है और हम ईश्वर से दूर रहने के लिए नहीं सकेंगे। अगर हमारे इस जीवन में हम अपने भौतिक चीज में, अपने मनोरंजन में फंस जाएंगे तो हमको अपना जीवन में जीने के लिए व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम दुनिया में देखते हैं बहुत लोग हैं जो रुपया पैसा धन दौलत में लगे हुए हैं सुबह से लेकर के शाम तक। पर कुछ बात नहीं, हम लोगों को जीने के लिए रुपया पैसा चाहिए, क्योंकि विदाउट मनी हम कपड़ा खरीदने नहीं सकेंगे, घर बनाने नहीं सकेंगे। जीवन में जीने के लिए हम बहुत मुश्किल पाएंगे। बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, खाना है, लेकिन हम सबों को समझना चाहिए कि रुपया पैसा धन दौलत ही सब कुछ नहीं है, ये सब पावरफुल नहीं है। हम देखते हैं रुपया पैसा ही हर चीज को समाधान करने के लिए नहीं सकते हैं। जो कुछ भी हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा होगा, गाड़ी घोड़ा होगा, वो ईश्वर का ही दिया हुआ दान हमको समझना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं बाइबल में बहुत जगह बाइबल हम सबों को वार्निंग देती है कि हम अगर सही रूप से अपना धन दौलत रुपया पैसा को प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे विश्वास कमती हो जाएगा और हम विनाश की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सेंट पॉल 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 to 11 में हम सबों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूं। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसे मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बन जाते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कोई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत से यातनाएं झेली है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं धन का लालच बहुत खतरनाक है और यही है जड़ जो हमारे विश्वास को कमजोर कर सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती चैप्टर 19 वर्स 23 और 30 में और मार्क 10 में एक ही शब्द को कहते हैं, धनी लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए कठिन है और एक ऊंट को सुई के नाके होकर पार होना सहज है, लेकिन एक धनी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए कठिन है। क्या प्रभु यीशु मसीह अमीर और धनी लोगों का खिलाफ में था? उन लोगों का विरुद्ध में था, अगेंस्ट में था? 100% नो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गरीब लोगों के साथ में भी रहता था, धनी लोगों के साथ में भी रहता था।
हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में हम ईश्वर से अपना संबंध नहीं रखने से जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। और विशेष करके जब हम ईश्वर से भटक जाते हैं तो हमारे लिए एक सूखापन अनुभव होता है। ये हकीकत की बात है। हम ईश्वर को छोड़ करके अपने आध्यात्मिक जीवन को हम तंदुरुस्त रखने के लिए नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आध्यात्मिकता जीवन हमारे दिल से जुड़ी है। हम लोगों को बाइबल हमेशा वार्निंग देती है, विशेष करके हम अगर अपना रुपया पैसा को केयरफुल नहीं रखेंगे और ज़्यादा लालची करेंगे, सही रूप से प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हकीकत की बात है कि हम विनती प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं देंगे और हम विश्वास से भटक जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को यही सिखाने मांगते हैं कि हमको अपने दैनिक जीवन में ईश्वर पर 100% भरोसा करके हम लोग को रखना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती चैप्टर 6 वर्स 24 में कहते हैं कि हम भगवान को और पैसा को सेवा करने के लिए हम लोग नहीं सकते हैं। दो स्वामियों को, दो भगवान को हम लोग सेवा करने के लिए नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु बोलते हैं, तुम अपने जीवन निर्वाह की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारे शरीर कपड़ा से, तुम्हारा खाना पीना से, रुपया पैसा से अधिक महान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को चैप्टर 6 वर्स 19 में, मत्ती में हमको पढ़ने मिलते हैं। यीशु कहते हैं कि तुम इस पृथ्वी पर अपना पूंजी नहीं रखो, क्योंकि हम पूंजी और धन दौलत रखने से क्या होता है, हमारे लिए नष्ट होगा और हम दुनिया के लालची में फंस जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मत्ती चैप्टर 6 वर्स 19 में हम सबों को बहुत सुंदर से समझाया है। मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना दे रहा हूं। यीशु क्या बोलते हैं? पृथ्वी पर अपने पूंजी नहीं रखो, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम पूंजी रखने से उसमें मोर्चा लगता है और उसमें कीड़ा खाते हैं और चोर सेंध लगा करके चोर कर लेता है। अपना धन संपत्ति, अपना पूंजी, अपना रुपया पैसा स्वर्ग के लिए इकट्ठा करो, जहां ना तुम्हारा मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगा करके चुरा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, हम हमारे जीवन में अगर भगवान के लिए भी जगह नहीं देंगे तो हम सबों को हमेशा सूखापन महसूस होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बाइबल में हर समय में सूचना देते हैं। बाइबल में साम चैप्टर 84 वर्स 10 में पढ़ने मिलता है कि हजारों साल अगर हम बाहर में रहेंगे, उससे भी एक दिन ईश्वर के प्रांगण में रहने से हम सबों को बहुत अच्छा है। उसका मतलब क्या है? अगर हम ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के घर में एक दिन भी अगर हम रहेंगे, विनती प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, ईश्वर के लिए समय देंगे, तो हजारों साल अगर हम बाहर में रहेंगे, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ईश्वर का घर में 1 घंटा विनती प्रार्थना करना ही हमारे लिए कितना अच्छा है। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, कोई लोग रुपया पैसा का लालची में बिल्कुल विनती प्रार्थना इंटरेस्ट नहीं करते हैं और उन लोग अपना मन मर्जी चलते हैं। हमारे आत्मा को ईश्वर स्वर्ग के लिए बनाया है, सर्वनाश के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग के लिए। हम सबों को याद करना चाहिए कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, द सबलाइम हैप्पीनेस
इज नॉट विथ आवर प्रॉपर्टी बट विथ गॉड। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए आनंद और सुख दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज पैसा का, रुपया का, धन संपत्ति का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं कि हम सबको हमेशा खुश रहना चाहिए और जितना भी धन संपत्ति है ईश्वर का दिया हुआ समझ करके हमको सही रूप से व्यवहार करना है। हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में जितना ईश्वर हम सबों को देते हैं उतना हम सबों को जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर जानता है हम सबों को खिलाने पिलाने के लिए जितना हम चाहते हैं उतना से ईश्वर हम सबों को अधिक देता है। इसलिए मत्ती चैप्टर 7:7 में यीशु कहता है, मांगो और तुमको मिलेगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और दरवाजा तुम्हारे लिए खुला जाएगा। इतना भरोसा के साथ में यीशु हम सबों को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि जो मांगता है उसके लिए मिलता है, जो ढूंढता है उसके लिए मिलता है। वो उसको हताश होने का बात ही नहीं है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को प्यार करते हैं। हम विनती प्रार्थना में भी इंटरेस्ट लेना है और संसार के जीवन में जीना है, और दुनिया का कुछ भी भौतिक चीज हम सबों को खुशी लाने के लिए नहीं सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन को हम सुखापन रखने से कुछ मतलब नहीं होते हैं। कोई लोग अपना जीवन को समझने नहीं सकते हैं, संभालने नहीं सकते हैं, और बेकार का दुनिया में उन लोग जीने चाहते हैं। इसीलिए हम सब हमारे जीवन महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीवन को हम व्यर्थ नहीं समझे, और लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इस दुनिया में जीने के लिए। इसीलिए हम सबों को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार सिखाते हैं। यीशु 2000 बरस के पहले में जो वचन सिखाया था वही वचन हम सबों को आज दिल में रखना है, क्योंकि यीशु एक नियम को भी उल्लंघन नहीं करने चाहता था। He preached with the orthodox manner। वो परंपरावादी से प्रीचिंग कर रहा था और किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारे ईश्वर हम सबों को अगर दांत दिया है तो वो मीठ भी देगा। हमारे ईश्वर अगर हम सबों को दांत दिया है तो वो हड्डी भी चबने के लिए देगा। उतना हमको भरोसा करना है, क्योंकि हम इस दुनिया में जीने के समय में अगर ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे, इफ यू डोंट हैव फेथ इन गॉड, इफ यू डोंट हैव होप इन गॉड, इट विल बी टू लेट फॉर अस। मरने के समय में हम सब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अनंत जीवन के लिए अभी से हमको भगवान में विश्वास करना है कि अगर ईश्वर मुझको इतना प्यार करता है तो मैं जरूर ईश्वर के लिए भी समय दूंगा। हम एक गॉड माइंडेड होना है, मनी माइंडेड नहीं। जब हम गॉड माइंडेड रहेंगे तो ईश्वर हम सबों के लिए हर कुछ चीज प्रबंध करेगा, क्योंकि ईश्वर हम सबों को खातिर करता है। इसीलिए हम देखते हैं दुनिया में बहुत लोग जो है राइचस पर्सन, होली पर्सन, अच्छा आदमी है, विनती प्रार्थना करते हैं, उन लोग के लिए ईश्वर हर कुछ चीज प्रबंध करता है। They need not worry too much about money. God will feed you। इसलिए यीशु कहता है आकाश का चिड़िया को देखो, ना उन लोग बटोरते हैं ना लूनते हैं, स्वर्गीय पिता उन लोगों को खिलाता है पिलाता है। My dear friends, let us give our hope to God and God will look after us। I thank you। मैं आप लोगों को थैंक यू देता हूँ प्रभु का वचन को सुनने के लिए और मेरे लिए आप लोग समय दिया। I ask God to bless each and every one of you। Have a wonderful and nice day। Thank you। God bless you all।